लाख रुपए मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वहां पे। आप सोच रहे हैं कितना पर आपका क्लेम है टोटल? 2,82,00,000 उनका है। और उन्होंने बोला था कि फायदा होगा तो 1,48,00,000 रुपया और हम देंगे आपको। पेपर्स पे है, ये सारे पैसे के सिग्नेचर हैं और जिसने पैसा दिया, जिसके सामने दिया, वो विटनेस भी हमारे सामने बैठा है जो लेकर गए हैं साइन कराने के लिए। अब रही बात कि वो जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि सादे कागज पे साइन ले लिया गया, तो फॉरेंसिक झूठ नहीं बोलता। मिलने के लिए गए तो उसमें उन्होंने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, बोला भागो मैं पहचान नहीं रहा हूँ। अब बताइए एक महिला के साथ ऐसा होना चाहिए? एक बार भी मारने पीटने की बात की हो, या एक बार भी मैंने उनको धक्का मुक्की किया हो, या मैंने कोई गाली गलौज किया हो, या मैंने उनकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की हो, तो मुझे लगता है मेरे जैसा गुनाहगार इंसान तो इस धरती पर नहीं होगा। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद शायद अगर आप सोच रहे हैं किसी कंपनी को शुरू करने का, या फिर सोच रहे हैं कि पार्टनरशिप में आकर के एक बिजनेस एस्टैब्लिश करें, तो शायद आप भी 100 बार जरूर सोचेंगे। दरअसल 65 लाख की ये कंपनी और इसमें लगभग 2.5 करोड़ या उससे ज्यादा कह सकते हैं का जो विवाद है वो चल रहा है। अब ऐसे में वर्ष 2014 में 2 लोगों ने मिलकर के एक कंपनी बनाई, यानी कि पार्टनरशिप में आकर के 65 लाख के निवेश से एक कंपनी को खड़ा किया, और उसके बाद विवाद जो है वो करोड़ों तक पहुंच जाता है। वो भी 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं है, लगभग ये पूरी जो रकम है, पूरा जो विवाद है वो 3 करोड़ तक का पहुंच गया है। अब आप सोच रहे हैं कि भैया ऐसी कौन सी कंपनी है जो 2014 के बाद सीधे 3 करोड़ के विवाद में पहुंच गई? आखिर हुआ क्या? कैसे एक महिला पार्टनर के द्वारा उसी कंपनी के पुरुष पार्टनर के ऊपर, यानी कि 2 लोग साथ में आकर के एक बिजनेस चलाते हैं, एक महिला पार्टनर होती है, दूसरा पुरुष पार्टनर होता है, और चलते चलते विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि महिला के द्वारा उस पुरुष के ऊपर, यानी कि मेल पार्टनर के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इसने इतने करोड़ की ठगी की। अब इसको लेकर के मेल पार्टनर, यानी कि जो उसके बिजनेस का पार्टनर है, उसका एक बयान सामने आता है जिसको लेकर के खूब बवाल हो रहा है, सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर करोड़ों का घोटाला कैसे किया जाता है। बिहार में तो आपको मालूम ही होगा कि हर कोई तीसरे घर का जो इंसान है वो बिजनेसमैन बनना चाहता है, सबको चाहिए कि ऐशो आराम वाली जिंदगी हो, लेकिन उसके पीछे जब बिजनेस खड़े करने की बात आती है तो लोग के पसीने छूट जाते हैं। अब कुछ हुआ यूं, हम आपको पहले विस्तार से ये पूरा मामला समझाते, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे कि आखिर पार्टनरशिप में आने के बाद उसके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको किस तरीके से सिरे से खारिज किया जा रहा है और क्या कुछ बयान उसके द्वारा दिए जा रहे हैं, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। लेकिन पहले हम आपको विस्तार से और थोड़ा ये जो पूरा मामला है वो बता दें और समझा दें आपको। तो ये पूरा मामला गयाजी की बताई जा रही है, जहां पर गयाजी रामपुर थाना क्षेत्र में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी की पार्टनरशिप को लेकर के 65 लाख रुपए निवेश और 2.82 करोड़ रुपए के भुगतान के दावों का विवाद सामने आया है। कंपनी की महिला डायरेक्टर नगमा ने अपने बिजनेस पार्टनर और मौर्य हाइट्स के डायरेक्टर इकबाल हुसैन पर रकम लौटाने से मुकरने और कंपनी में हिस्सेदारी से इनकार करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए 11 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में अब जुट गई है। मामला जो है वो नगमा के अनुसार अगर मैं आपको बताएं तो 2014 में दोनों की पार्टनरशिप शुरू हुई थी। कंपनी में उनकी 33.33% हिस्सेदारी है। उनका दावा यह है कि उन्होंने रिश्तेदारों और परिवारों के सदस्यों से रकम जुटा करके करीब 65 लाख रुपए जो है कारोबार में लगाए थे। उन्होंने 2020 में अग्रीमेंट, MOU, कंपनी दस्तावेज, व्हाट्सएप चैट और वॉइस मैसेज को साक्ष्य बताया। आरोप है कि 2022 के व्हाट्सएप मैसेज में 2.82 करोड़ रुपए के भुगतान की बात कही गई थी। वहीं इकबाल हुसैन ने सभी आरोपों को झूठा, बेबुनियादी बताया है। उनका कहना यह है कि महिला ने कंपनी में कोई बड़ी रकम नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने और उनके परिवार ने उनसे कई बार कर्ज भी लिया है। उन्होंने हस्ताक्षरित दस्तावेज और गवाह होने के दावे किए हैं और फॉरेंसिक जांच की मांग भी की है। 10 अगस्त की घटना के आरोपों को भी उन्होंने नकारते हुए कार्यालय की CCTV फुटेज सुरक्षित होने की बात कही। पुलिस का ये कहना है कि जांच के बाद ही आरोपों की सच्चाई सामने आ सकेगी। अब ऐसे में हम आपको उन दोनों के बयानों के साथ छोड़े जाते हैं, दोनों क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं और अंत में किस तरीके से ये विवाद जो है और भी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। मैं हूँ नगमा, मौर्य बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक, और मेरे हस्बैंड हैं नैयर परवेज। किनके साथ आपकी पार्टनरशिप हुई?
मेरी पार्टनरशिप मोहम्मद इकबाल हुसैन साहब के साथ हुई थी। उसमें 3 पार्टनर थे, शाह उमैर, मैं और इकबाल हुसैन। 2014 में हुई थी हम लोग की पार्टनरशिप। क्या दिक्कतें आ गई है? दिक्कत ये आ गई सर कि पहले तो पार्टनरशिप अच्छे से चल रही थी, कोई ये नहीं था, मगर 2017 में मेरे हस्बैंड की नौकरी हो गई, जिसकी वजह से हम लोग पटना में आना जाने लगे। तो मेरे साथ उन्होंने ये किया कि भाभी आप थोड़ा सा पेपर साइन कर दीजिए, कभी आप नहीं रहती हैं तो काम देगा। तो मैंने उनके इसमें पेपर साइन कर दिया और फिर अच्छे से बिजनेस चल रहा था, ग्रो कर रहा था। 2019 में उन्होंने कहा कि मैं ही सिर्फ काम करूँगा और आप लोग खाएंगे बैठ करके। तो मैंने बोला कि, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई ये आप मेरा दे दो जो होता है। तो उन्होंने फिर टाल मटोल करते करते 2020 में एक एफिडेविट एग्रीमेंट बनाया, एफिडेविट के थ्रू, और उसके बाद उन्होंने मेरे को भेजा कि आपका कितना पैसा है मेरे पास। तो उन्होंने भेजा है यहाँ पे 2,81,00,000 रुपए का, जो कि मेरे पास है, यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। इसमें ये सही है अमाउंट है? हाँ सही अमाउंट है। उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, वॉइस मैसेज में भी है। उन्होंने अपने एग्री किया है कि 2022 में भी उन्होंने फिर मेरे को एक वॉइस मैसेज भेजा कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा एनी हाउ, चाहे वो कंपनी लॉस में जाए या गेन हो, मगर एनी हाउ हम आपको इतना पैसा देंगे। हम लोग भी शरीफ आदमी, मेरे हस्बैंड को तो जाने माने फिजिक्स के टीचर रह चुके हैं, नैयर सर आप लोग सभी जानते ही होंगे, इतना दिन यहाँ पढ़ाए हैं। आज उनके कितने स्टूडेंट IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बन करके इस फील्ड से निकले हैं। दिक्कतें क्या आ गई है? दिक्कतें ये आ रही है कि अब हम उनके यहाँ आना जाना, जैसे मेरे हस्बैंड की नौकरी हो गई तो हम लोग आना जाना उनके यहाँ कम किए। तब उनका 2019 में जब उनको हुआ तो बोल के ठीक है हम दे देंगे। अब 20 में वो एग्रीमेंट बना के दिए कि हम पैसा देंगे, मेरे पास है ही प्रूफ के तौर पे चैट है उनका। उसके 22 में उनका वॉइस रिकॉर्डिंग है, अक्टूबर में। उसके बाद उनके बाद हम लोग का आना जाना लगा रहा, तो बोले कि हम आपको 24 में मेरा काम हो जाएगा तो हम आपको दे देंगे। तो 2024 में वो ना अपना स्विच ऑफ कर लिए। अब हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं तो मिल भी नहीं पा रहे हैं। कभी उनके यहाँ जो अभी स्टाफ लोग हैं चेंज हो गए हैं। इसी दरमियान अभी 2026 में अभी 10 अगस्त को हम गए उनसे मिलने, पर्सनली मिलने के लिए गए। तो मिलने के लिए गए तो उसमें उन्होंने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, बोला भागो मैं पहचान नहीं रहा हूँ। अब बताइए एक महिला के साथ ऐसा होना चाहिए? क्या पैसा नहीं दे रहे हैं? नहीं पैसा नहीं देंगे, कोई पैसा नहीं। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोल दिया ना कि मैं आपको पहचानता ही नहीं हूँ, मैं आपको, आप कौन? आपको पार्टनरशिप से हटाया गया था या आप खुद हट गए? नहीं, हम कोई साइन ही नहीं किया पार्टनरशिप से हटने के लिए। ना हम मेरे को शेयर दिया गया, ना पार्टनरशिप से हम कभी साइन किया है हटने के लिए। नहीं हटी हूँ मैं। और आपके साथ कोई फ्रॉड कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? शेयर आपका था? शेयर मेरा कंपनी में जो बनी है उसी में मेरा शेयर है। क्या चाहते हैं? हुआ नहीं कुछ नहीं, वापस यही चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि मेरे साथ न्याय हो। आप बताइए एक महिला के साथ ऐसा होगा? मैम जो पैसे की लेन देन हुई है वो किस तरह से ट्रांजेक्शन कैसे किया? ट्रांजेक्शन इस बैंक से किया? बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं किया भाई मेरे। अब फैमिली में इतने सारे लोग हैं, सबसे मैंने पैसा लिया। अब कोई इंसान पैसा लगाता है तो कुछ फायदे के लिए लगाता है। मम्मी से लिया, पापा से लिया, भाई से लिया, देवर से लिया, बहुत लोग से पैसा लिया। थोड़ी ना पैसा ऐसे लेके दे दिया उनको, बहुत लोगों से पैसा लिया है। आज मेरे दिल से आप पूछे कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, जो बोल रहे हैं कि हम पैसा नहीं देंगे। आपने कैश दिया था? कैश दिया था। कितने पैसे का बताया? 62 लाख रुपए मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वहां पे। आप सोच रहे हैं कितना पर आपका क्लेम है टोटल बताइए? 2,82,00,000 उनका है। और उन्होंने बोला था कि फायदा होगा तो 1,48,00,000 रुपया और हम देंगे आपको, मगर 2,82,00,000 एनी हाउ देंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? आदमी अगर आप भी बिजनेस करते हैं ना तो लगाते हैं पैसा तो उसका रिटर्न चाहते हैं। हमको आज तक 2014 से 2026 हो गया, 1 रुपया नहीं मिला है। इन्वेस्ट कितना किया था आपने? 65 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। हाँ। बाज़ाब्ता पेपर? बाज़ाब्ता पेपर तो नहीं था सर,
एक फैमिली टर्म्स था उनसे अच्छा, तो आदमी एक मौखिक रूप में कर लिया था, मगर नहीं जानता था कि घर का आदमी होकर के इतना बड़ा फ्रॉड करेगा। कहीं शिकायत भी किए हैं? हाँ, हमने किया है ना, श्रीरामपुर थाना में केस किया है, FIR किया है। आप मेरे को मारने का धमकी दीजिएगा, मेरे यहाँ मेरा परिवार रहता है, अब उनको जान माल का हानि होगा तो क्या करेंगे सर? FIR नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फ्रॉड आदमी के खिलाफ? आप ही बताइए, आप लोग बताइए ना भाई। आपके माध्यम से हम आज चाहते हैं कि मेरे को न्याय मिले। मैंने 11 अगस्त को केस करवाया है। जी सर। और कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर हमने पैसा देते रहे, उसका साक्ष्य हमारे पास कि कितना पैसा हमने उनको लौटाया। आप अगर देखना चाहेंगे तो ये देखिए, ये साक्ष्य है, साइन है, ये साइन पेपर्स पे हैं, ये साइन पेपर्स पे हैं, ये सारे पैसे के सिग्नेचर हैं। और जिसने पैसा दिया, जिसके सामने दिया, वो विटनेस भी हमारे सामने बैठा है, जो लेकर गए हैं साइन कराने के लिए। अब रही बात कि वो जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि सादे कागज पे साइन ले लिया गया, तो फॉरेंसिक झूठ नहीं बोलता है। फॉरेंसिक से जांच कराया जाए, उससे पता किया जाए कि ये झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। एक ईमानदार इंसान का, जिसकी पूंजी ही पूरी जिंदगी की ईमानदारी है, उसने पूरे समाज को जो दिया है, समाज जानता है, और उस पर इस तरह का भद्दा एलिगेशन लगा देना कि उसने मारपीट किया, गाली गलौज किया, साथ ही साथ उसकी इज्जत पर हाथ डाला, तो मैं कहता हूँ हमारे पास वीडियो फुटेज है, टोटल वीडियो फुटेज है कंप्लीट। जब से वो लेडी हमारे पहली बार ऑफिस में आई 10 अगस्त को, और 10 अगस्त को पहली बार आई, नकाब पहन कर आई। नकाब तो उतारने का रिवाज है नहीं, लेकिन नकाब के अंदर षड्यंत्र के तहत मोबाइल ऑन करके लाई थी वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन फॉर्चुनेटली उसको ये पता नहीं था कि हमारे ऑफिस में हर जगह CCTV मौजूद है, कैमरा चालू है, सारी चीज़ें कैमरा में रिकॉर्डेड है। टोटल का हमारे पास प्रूफ है कि अगर मैंने एक शब्द भी अभद्र भाषा का यूज़ किया हो, या एक बार भी मारने पीटने की बात की हो, या एक बार भी मैंने उनको धक्का मुक्की किया हो, या मैंने कोई गाली गलौज किया हो, या मैंने उनकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की हो, तो मुझे लगता है मेरे जैसा गुनाहगार इंसान तो इस धरती पर नहीं होगा। फिर तो कानून को सख्त कार्रवाई मेरे खिलाफ करनी चाहिए। लेकिन इस प्रूफ के बाद जिसने मेरे साथ ये किया है, ये प्रूफ हो जाए कि ऐसा कुछ नहीं हमने किया है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, ये हमारे जो सरकार है, हमारा जो कानून है, वो तय करेगा। और मुझे पूरा यकीन है अपने कानून पर, अपनी सरकार पर, कि न्याय संगत फैसला होगा। एक इंसान को डिफेम करने के लिए, एक इंसान को पूरी तरह से मानसिक प्रताड़ित करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र और षड्यंत्र रचा जाता है। मैं बता दूं, इनका पुराना इतिहास रहा है, आप इसको जाएं और खंगालें। इन्होंने एक बार हमारे साथ आपका बाजार को पचा लिया, मेरे पचा लिया, और यहाँ पे नहीं रुकता इनका मामला। इनका मामला एक बड़े बड़े मर्डर केस की हिस्ट्री में भी मिलता है जाकर। जमीन के मामले में मर्डर केस हो गया, उसमें भी इन्होंने जमीन हड़प लिया। कई तरह के एलिगेशंस इस परिवार पर है। आज तक मैं इस परिवार को नहीं बोलता आया, चूंकि एक पारिवारिक संबंध कभी रहा था। मैं नहीं चाहता था कि चीज़ों को धरातल पर, पटल पर लाया जाए। लेकिन जब अगला इस तरह का एलिगेशन लगाता है, इस तरह ओछा हरकत करता है कि हमारी इज्जत पर हाथ डाल दिया गया, जिसको शादी करवा करके हम लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लाया, ब्याह करके लाया, वो आज हमारे पर एलिगेशन पुट कर रही है कि हमने इज्जत पे हाथ डाला। आप सोच कर देखें कि पैसा आते जाता चीज़ है, इज्जत ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसको समाज देता है आपको, और जो मेरी जमा पूंजी है पूरी ज़िंदगी की, उस पर कोई उंगली उठाता है। और अगर वो प्रमाण सही है तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि इस कल्पिट को, इस इंसान को सज़ा मिलनी चाहिए, हर तरह का सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन नहीं है तो कानून सबूत कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए कि डिफेमेशन का केस उन पर लगना चाहिए, 420 का केस उन पर लगना चाहिए, मल्ट्रेशन का केस लगना चाहिए, मानहानि का केस लगना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज के लिए वो खतरा है। आपको बता दें कि ऐसे ही कोशिश थी राजनीतिक में अपने जगह को बनाने की। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर को अपने हिसाब से दो। इन्होंने, इसका भाई मिल करके अंसारी पंचायत बनाता है, मुसलमानों को ठगता है, बड़ा अकाउंट खोलता है, गबन करता है, और गबन करके हजारों लाखों करोड़ रुपए का गबन करके समाज के भोले भाले मुसलमानों में, खासकर अंसारी समाज का पैसा ठग के अकाउंट में डाल देता है।